आज का जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया है, हालांकि उन्होंने 2 घंटे बड़ी लंबी स्पीच की और 2 घंटे में 120 मिनट्स में लगभग 118 मिनट उन स्कीम्स का बखान किया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है। PMKSY, RDSS, स्कॉलरशिप ISS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री श्री स्कूल नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए, एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, GMCs नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी की योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित, लाडली बेटी योजना नरेंद्र मोदी जी ने दी, 3.4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बसेस यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, PM बस सेवा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, स्मार्ट सिटीज नरेंद्र मोदी जी ने दी, गोल्डन कार्ड्स, जिस गोल्डन कार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है। और उमर अब्दुल्ला साहब के घर में अगर 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर है, 30 लाख रुपए का लाभ इनको भी है। हाईवेज जितने भी बन रहे हैं, जितना बखान उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, सारे हाईवेज नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। PM सूर्या ऊर्जा योजना के तहत हर घर को, जो अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं, जो आपने 2 घोषणाएं की कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और मैरिज असिस्टेंस फीमेल्स को दूंगा, वुमेन को दे दूंगा, और 10 किलो राशन, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनके लिए। मैं मानता हूं वेलकम स्टेप है AAY के लिए, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? गरीब तबका इतना है, आज तो लोग सड़कों पे आए, गरीब तबका, कि वो देख रहे थे आज की कुछ उमर अब्दुल्ला साहब जो इसने वादे किए थे, शायद उनका कोई यहाँ पे अजाला हो, कुछ नहीं। मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब जब चुनाव के दिनों में स्टेज पे चढ़ते थे, ये बोलते थे मैं बिजली फ्री सबको दूंगा, मैं राशन सबको दूंगा, मैं गैस सिलेंडर सबको दूंगा, मैं पेंशन सबको दूंगा। तो वो सब कहाँ गया आज? मैं और 2-3 सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा। मुझे बताइए, डेली वेजर्स के लिए बहुत रोना रोते थे आप, कहां गई आपकी डेली वेजर्स के लिए कोई स्कीम? बताइए, क्या रखा आपने इस बजट में डेली वेजर्स के लिए? 1 लाख लोग जब सड़कों पे थे, आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे, डेली वेजर्स के लिए तो आप बड़ी छाती पीट रहे थे, क्या किया उनके लिए आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लिए आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अनएम्प्लॉयड के लिए आपने क्या किया? अलबत्ता मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2-4 सालों में जब LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, 42,000 नौजवानों को यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपने तो एक व्यक्ति की भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम यहाँ पे घोषित नहीं की। आप मुझे बताइए, एमनेस्टी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आप बिजली बिल्स की एमनेस्टी यहाँ पे लाएंगे, आपने उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट इतनी पेंडिंग है, आपने दिल्ली से तो पैसा लाया, कंट्रैक्टर्स को पैसा कब मिलेगा? सारे रोड जो हैं, सारे काम जो हैं स्टक हैं, होल्ड हैं, हेल्ड अप हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने यहाँ पे एक आम बेचारा जो एम्प्लॉई है अपनी GP के लिए वो तरसता है, उसके लिए कोई योजना नहीं लाई। आपने OBCs के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल कास्ट के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई योजना नहीं लाई। जिस बस सेवा की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए, रूरल एरियाज में कौन सी महिला को आप कौन सी गवर्नमेंट व्हीकल देंगे? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी थी, ये खाली पत्र था, और उस पत्र में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का बखान था। अगर आप कुछ देना चाहते, जो आपने वादे किए थे, जो लोगों को आपने जगह जगह जाके बताया था, उसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस बजट को हम खाली और खाली जुमलेबाजी कहेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। विकसित भारत की बात की उन्होंने, कहा विकसित भारत का कार्यक्रम जो है इसके लिए भारत आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है, और हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, भारतीय जनता पार्टी के विजन में है कि विकसित भारत 2047 तक होगा। जो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे सैन्य शक्ति है, जो भारत आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, उस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, ग्लोबल पावर बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। ये भारत
की कल्पना जो विश्व गुरु की बनाने की है, विकसित भारत की है, नरेंद्र मोदी जी की है। इसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के विजन को बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। युवाओं की बात है, युवाओं की